नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। करोड़ों रुपए खर्च करके बीजेपी 40 लाख वोटर्स को लाएगी बिहार। क्या है ये पूरा मांझरा, इसको समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, 40 लाख वोटर्स कहां से ला रही है भाजपा? 40 लाख नहीं कहिए, 50 लाख कहिए। लगभग 50 लाख वोटर्स दूसरे राज्यों से बिहार में लाने की कोशिश में, या यूं कहें कि पूरी तैयारी चल रही है कि 50 लाख वोटर्स दूसरे राज्यों से लाए जाएंगे और यहाँ का पूरा चुनावी समीकरण बदल दिया जाएगा। कैसे? आपको याद होगा कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों से वोटर्स लाकर यहाँ आम आदमी पार्टी को हराने का खेल रच रही है। वही तैयारी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में। आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि अकेले हरियाणा में 4 लाख लोग वोटर्स 4 लाख वोटर्स बिहार के हैं जो वहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने गए हैं, जो प्रवासी बिहारी हैं और वहाँ रह रहे हैं। उन सब से छठ पूजा समितियों के माध्यम से संपर्क किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और संपर्क करके उनको इस बात के लिए मनाया जा रहा है, इस बात के लिए समझाया जा रहा है कि कैसे एक बिहार को, हमारा जो बिहार है इसको बेहतर बनाने के लिए आपको चलना चाहिए बिहार वोटिंग के दिन। तो खर्चा कौन देगा सर? जब उनको बुला रहे हैं आप, तो खर्चा कहाँ से आएगा? खर्चा भारतीय जनता पार्टी देगी। आना जाना दोनों? आना जाना और खाना, आना जाना और रास्ते में खाने पीने की सारी सुविधा भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी जाएगी। और आप सोचिए कि सिर्फ हरियाणा में जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक सिर्फ हरियाणा में 4 लाख, दिल्ली में कितने होंगे, मुंबई में कितने होंगे, महाराष्ट्र में कितने होंगे? खर्च बहुत बढ़ नहीं जाएगा? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसका खजाना भी बड़ा है। इससे ज़्यादा पैसा किसके पास है? और उस पैसे को घुमा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी ने घुमाया था दिल्ली में भी, और उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी घुमाएगी। और प्रवासी बिहारियों को, जिनकी तादाद लगभग 50 लाख के आसपास है, उनसे भारतीय जनता पार्टी, और देखिए भारतीय जनता पार्टी किस लेवल पर इसके लिए काम कर रही है, इसकी बानगी, इसका अंदाज़ा हरियाणा से मिलता है। हरियाणा में 22 ज़िले हैं। 22 ज़िलों में वहाँ की नायब सिंह सैनी जो सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। अब वहाँ की जो सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार, वो बाकायदा सरकार आंकड़े इकट्ठा कर रही है, सरकार डेटा इकट्ठा कर रही है कि हमारे हरियाणा के किस ज़िले में कितने बिहारी हैं। अभी हाल ही में वहाँ नायब सिंह सैनी ने बिहार दिवस मनाया था। जब बिहार दिवस हुआ था तो बिहारियों को यह बताने के लिए या समझाने के लिए कि हम आपका कितना सम्मान करते हैं। और अब छठ पूजा समितियाँ, जो पूजा जहाँ भी बिहारी होते हैं वहाँ छठ पूजा होती है, तो जो छठ पूजा के लिए समिति होती है, उन समितियों के माध्यम से एक एक बिहारी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उनकी जाति, उनकी आर्थिक स्थिति, हर तरह से जानकारी इकट्ठा की जा रही है, डेटा इकट्ठा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और उन सब को यहाँ लाया जाएगा, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, नोएडा से, मुंबई से, महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से, नागपुर से, औरंगाबाद से, और यहाँ लाकर उन्हें, अब आप ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि 100 लोगों को लाया तो उसमें से कई लोग आए तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, गए भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट, वोट किसी और को दे देंगे, खाया भी भारतीय जनता पार्टी का रास्ते में, लेकिन वोट किसी और को दे दिया। लेकिन सर, जैसा देखा जाता है, जब बिहार का इमोशन, अगर बिहारियों का इमोशन जब कोई जोड़ता है, छठ हो गया, छठ में सर कई बिहारी घर भी नहीं जा पाता है क्योंकि टिकट्स वगैरह, ट्रेन अवेलेबल नहीं होती है। और अगर भाजपा ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस को पकड़ सकती है। और अगर कोई छठ पूजा जैसे फेस्टिवल में अगर कोई घर जा पाता है और आराम से आ भी जाता है बिना किसी धक्का मुक्की खाए, तो कहीं ना कहीं वोट तो ज़्यादातर चांसेस है कि एनडीए के खाते में ही जाएगा। देखिए, मैंने वही कह रहा था कि ऐसा हो सकता है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ला रही है 100 लोगों को, मान लीजिए 100 लोगों को ला रही है, उसमें से आने का, जाने का, खाने का सारा खर्चा भारतीय जनता पार्टी वहन करती है, लेकिन हो सकता है कि उसमें से 20 लोग
ऐसे हों जो इन सब के बावजूद आकर वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को ना दें, उसी पार्टी को दें जो उनको पसंद हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन 80 लोग तो ऑब्लाइज फील करेंगे। उन्हें तो लगेगा कि अरे जिसने हमें लाया, अपने परिजनों से मिलाया, खाना खिलाया, रास्ते में हमारा इतना ख्याल रखा, उनको हम कैसे धोखा दे दें। तो एक बड़ा फायदा, मान लीजिए 100 में से 20 लोग ऐसे हो भी गए कि नहीं दिया, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट हम लोग नहीं ले सकते। हाँ, तो 100 में से 80 लोग तो वोट देंगे ही। और अगर 100 में से 80 वोट दे दिया तो जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर कि बिहार और पूर्वांचल से वोटर लाकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को हराने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ हो जाएगा कि दिल्ली से वोटर लाकर, हरियाणा से वोटर लाकर, महाराष्ट्र से वोटर लाकर, नोएडा से वोटर लाकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट को हराने की कोशिश कर रही है। मतलब आप समझिए कि अचानक से अब ये जो लोग हैं, इनमें से बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते जो वोट देने आते ही नहीं। कोई हरियाणा में काम कर रहा है, हरियाणा में रह रहा है, वो थोड़ा ही वोट देने आएगा यहाँ। 5-10% लोग आते जिनको बहुत राजनीतिक ये रहता, दिलचस्पी रहती कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा, जैसे 2014 के चुनाव के समय देखा गया था। हाँ, तो हो सकता है कि 5-10% लोग आते, लेकिन 80-85% लोग तो नहीं आते एक वोट डालने। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे आती है और उन्हें कहती है कि नहीं हम आपको भेजेंगे, हम आपको लाएंगे, हम उसके लिए बस देंगे, हम उसके लिए सारी सुविधा देंगे, रास्ते में खाने की व्यवस्था कराएंगे, तो किसको पिकनिक अच्छी नहीं लगती? सबको अच्छा लगता है। सब लोग इसी बहाने अपने परिजनों से भी मिल लेंगे, और उस पार्टी को फ़ायदा भी हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप खजाना देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की कहानी ये है कि जब लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो बैलेंस था वह चुनाव खत्म होने के बाद और ज़्यादा रहा। मतलब चुनाव में पूरा खर्च करने के बावजूद और बैलेंस बढ़ गया पैसे का, क्योंकि इतना ज़्यादा फंड मिला कि उतना खर्च नहीं कर पाए। तो चुनाव से पहले जितना पैसा था, चुनाव के बाद ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब इतना ज़्यादा पैसा आ गया कि उतना खर्च भी नहीं कर पाए, तो और पैसा बच गया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी उस पैसे को खर्च करेगी, और जिन राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जैसे दिल्ली में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मुंबई में बड़ी संख्या में बिहारी हैं, प्रवासी बिहारी हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये जहाँ जहाँ बिहारी हैं प्रवासी 40-50 लाख, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, और सरकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगी, सरकार प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। और वहाँ तो कहा जा रहा है, हरियाणा में तो इस कदर काम हो रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक महासचिव हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। डॉक्टर अर्चना जी जो हैं वो इस काम को देख रही हैं हरियाणा में, कि कैसे बिहारियों को एकजुट किया जाए हरियाणा में, कि आप हमसे जुड़िए। छठ घाट समितियों के जरिए उनसे संपर्क किया जा रहा है, और आप वहाँ जाइए और वोट कीजिए और फिर हमारे साथ आइए यहाँ। तो मतलब यह जो मास्टर स्ट्रोक है ये बड़ा भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस बार नेक टू नेक फाइट है, बहुत कांटे की टक्कर है। 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 100 वोटों से इस बार हार जीत होगी। ऐसे में अगर 50 लाख लोग अचानक से आ जाएंगे ना, तो कई सीटों पर मामला घूम जाएगा। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है ये जो बीजेपी का जो गेम प्लान है, मास्टर स्ट्रोक है, ये कितना स्ट्राइक रेट लेके आएगा? तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।